हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए हम एक्सप्रेशन देखेंगे। सपोज हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट 1 जिसमें पॉजिटिव चार्ज है Q, प्लेट 2 जिसमें नेगेटिव चार्ज है -Q और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अगर हम ये माने कि इस वाली प्लेट से कुछ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और वो चार्ज जो है वो हम लेते हैं dq डैश। dq डैश एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट हम लेते हैं चार्ज का, जो यहाँ से इसकी तरफ जो है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और अगर हमें इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है तो वो जो स्मॉल वर्क होगा, द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द स्मॉल चार्ज dq डैश इज dw इज इक्वल टू v डैश dq डैश। डी वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू q होता है ना, v इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन इक्वल टू v इंटू q, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो वैसे ही dw इक्वल टू v डैश इंटू dq डैश। तो v डैश सिंपल है, v इक्वल टू q इज इक्वल टू cv होता है, तो v इज इक्वल टू q अपॉन c आ जाएगा, तो q डैश अपॉन c और dq डैश आ जाएगा। वहीं अगर हम टोटल चार्ज यहाँ से q जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं, पहले स्टार्टिंग में 0 चार्ज ट्रांसफर हुआ था, देन लास्ट में हम लोग पूरी प्रोसेस करते हुए q चार्ज अगर हम ट्रांसफर करें, द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज q, W is equal to 0 to Q, dW 0 to Q डैश अपॉन C dQ डैश। C चार्ज के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन C Q डैश dQ डैश। तो Q डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और Q डैश स्क्वायर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 एंड वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C आ जाएगा। किसी सिस्टम में क्योंकि वर्क डन जो होता है वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। इसको हम बिकॉज Q इज इक्वल टू CV भी होता है, तो यहाँ पे हम Q स्क्वायर की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो U इज इक्वल टू CV स्क्वायर आ जाएगा। ओके, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हाफ Q स्क्वायर अपॉन C है, तो ये जाएगा Q अपॉन V, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा एक, तो U इज इक्वल टू हाफ और V ऊपर चला जाएगा Q V। तो इस तरीके से एनर्जी जो स्टोर होगी इसमें, उसके हमारे पास 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, दूसरा हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा हाफ QV। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास अलग अलग न्यूमेरिकल्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। जब चार्ज और कैपेसिटेंस दिया होगा तब ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दिया होगा तब ये यूज कर सकते हैं, और पोटेंशियल और चार्ज दिया होगा तब हाफ QV वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसी के साथ एक दूसरा टॉपिक आता है छोटा सा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उस पूरे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम निकालेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी जो है जैसे मास होता है, सॉरी, एनर्जी डेंसिटी जो आपके पास आएगा वो होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑफ अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के स्पेस में कितना एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम में
स्टोर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। पर यूनिट इस कैपेसिटर में जितना वॉल्यूम है इसका, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, वो जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए सपोज हम ये मानते हैं कि इसके बीच में अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए जो कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो यहां से आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और टोटल जो चार्ज होगा, चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए होता है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, तो यानी कि Q इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट और ए आ जाएगा। ये चार्ज होगा दोनों प्लेट्स के बीच में। सॉरी इस प्लेट पे जो चार्ज होगा, जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज होगा, वो आ जाएगा Q इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, अब आएगा हमारे पास एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी यहां पे लिखा था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। इसको यूज करें अगर हम, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर E एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर अपॉन C। तो इस C की ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, U इज इक्वल टू हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो U का फॉर्मूला आएगा एनर्जी का, वो आ जाएगा हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन A और ये D ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ये एनर्जी स्टोर्ड है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा, अगर एरिया A है और डिस्टेंस D है तो वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, तो आ जाएगा AD। तो यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से अगर हम डिनोट करें तो u अपॉन वॉल्यूम जो आ जाएगा AD। तो u का वैल्यू हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AD होल अपॉन AD। तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी U आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आ जाएगा जो कैपेसिटर होगा उसका पर यूनिट एनर्जी जो स्टोर करेगा वो पर यूनिट वॉल्यूम में U, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सपोज हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक ये जिसका कैपेसिटेंस C1 है, एक ये जिसका कैपेसिटेंस C2 है। इस पे चार्ज, इसका जो पोटेंशियल सपोज V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, दोनों अलग अलग है। तो जब हम इनको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी यूज होगी, एनर्जी का लॉस होगा, वो एनर्जी हम निकालने हैं हमने। तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये एक डेरिवेशन है, इसका और इसका दोनों का पहले इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, देन
जब हम कनेक्ट करेंगे उससे पहले की एनर्जी, और एक बार जब कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद की एनर्जी, इनिशियल और फाइनल एनर्जी जब निकल जाएगी तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अगर इसका पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, पहले का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का V2 है, तो एनर्जी जो है इसकी पहले हम निकालेंगे बिफोर कनेक्शन, ये आ जाएगा बिफोर कनेक्शन द एनर्जी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ सिस्टम, उस टाइम पे इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होगी U इनिशियल इज इक्वल टू सीधा है हाफ C1 V1 स्क्वायर। हमने 3 फॉर्मूले एनर्जी के लिखे थे, उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के टर्म का है तो हम CV वाला यूज कर रहे हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब हम एक बात और समझते हैं कि जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे से, तो इनका पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और उस पोटेंशियल को, जब वो पोटेंशियल आपका चेंज हो गया इन दोनों कंडक्टर का, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। जो नया पोटेंशियल होगा वो कॉमन पोटेंशियल होगा। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे हम निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू सिंपल है Q अपॉन C। तो Q हो जाएगा दोनों का, अब क्योंकि वो मिलकर एक सिस्टम बनेंगे, दोनों एक ही बन जाएंगे, तो अब उसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, हम इसको निकालेंगे V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो V इज इक्वल टू चार्ज कितना, इसका Q1 अगर चार्ज है, इसका Q2 चार्ज है, तो दोनों का टोटल हो जाएगा कितना, Q1 प्लस Q2। और टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों जुड़ के एक बन चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन के बाद जो एनर्जी होगी U फाइनल, हम उसको लिखेंगे एनर्जी U फाइनल इज इक्वल टू हाफ पहले की एनर्जी C1 V स्क्वायर, क्योंकि हम पोटेंशियल जो लेंगे अब वो अलग अलग नहीं लेंगे बल्कि कॉमन वाला पोटेंशियल लेंगे, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये आ जाएगा। UF इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर यहाँ से V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, UF इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर C1 प्लस C2, ये आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 आना है, इसने हाफ और V स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो हाफ C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ी सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, तो UF इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2, ऊपर का टर्म आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो आ जाएगा UF इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो फाइनल आफ्टर कनेक्शन हमारे पास एनर्जी आएगी।
तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो लॉस होगा U, अगर हम उससे U से डिनोट करें तो हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, सिंपल, इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी ये वाली हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी ये वाली हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये एक्सप्रेशन आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें C1 प्लस C2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर कॉमन आ जाएगा, तो U इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1/2 C1 प्लस C2, ये तो आ गया। अब C1 प्लस C2 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नया टर्म बनेगा C1 एक बार आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर फिर C2 V1, इस तरीके से जाएगा। फर्स्ट इसको, इस टर्म को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ बाहर आ गया, C1, ये C1 का मल्टीप्लिकेशन C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, C2 का मल्टीप्लिकेशन C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C1 का मल्टीप्लिकेशन C1 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, C2 का मल्टीप्लिकेशन C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। अभी आगे बचा हुआ है माइनस वाला जो टर्म है हमारे पास, उस माइनस वाले टर्म में a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर उसको ओपन कर देंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये टर्म हमारे पास आ जाएगा। 3 टर्म माइनस के होंगे, 3 टर्म प्लस के होंगे, ये आ जाएंगे 4 टर्म प्लस के, 3 टर्म माइनस के और 4 टर्म प्लस के हैं। इसमें से अगर हम सॉल्व करेंगे C1 C2 अगर हम कॉमन लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल होने हैं। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल होगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल होगा। ये कैंसिल करके जब हमारे पास टर्म आएंगे 2C1 प्लस C2 नीचे हैं, ओके, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, फाइनली C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये आ जाएगा। यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, और ये आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ओके। U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, और हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास फाइनल टर्म होगा लॉस ऑफ एनर्जी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब चार्ज कनेक्ट होगा एनर्जी यूज होगी, एनर्जी लॉस होगी पहले और बाद में, तो उसका जो ये एक्सप्रेशन है ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। एनसीईआरटी में आपका लास्ट वाला इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है, उसमें ये वाला फार्मूला यूज होता है। तो ये था आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और इसी के साथ सेकंड चैप्टर जो है आपका वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू।